आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर 2020 से बनने वाले नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आप मेरा फेसबुक पेज स्टार आईक्यू एजुकेशन उसे भी लाइक करिएगा। आज के बाद में आपको मेरी वीडियो स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल के अलावा स्टार आईक्यू एजुकेशन फेसबुक पेज पे भी मिला करेंगी, तो आप वहां पे भी जो है देख सकते हैं वीडियोस को। पहले आपको यूट्यूब पे मिलेगी, उसके बाद में शाम के टाइम में आपको फेसबुक पेज पे मिलेगी अगर आप उनकी रिवीजन चाहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा उससे पहले हमें जानना होगा कि कल आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस एप्लीकेशन की शुरुआत की है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन, ठीक है, इसको जो है लॉन्च किया है प्रदूषण को कम करने के लिए। आगे बढ़ता हूं। आज का पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाई है? तो इस राज्य का नाम है राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। राजस्थान ने रिसेंटली जो है पटाखों पर, दिवाली पे पटाखे जितने भी होते हैं, फायर क्रैकर जिनको बोलते हैं हम लोग, उनकी बिक्री पर रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है। उसका एक तो सीधा सा कारण यही है कि देखो, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और कोविड-19 की परेशानी के मद्देनजर रखते हुए दीपावली पे पटाखों की रोक लगा दी। अब सर, कोरोना और पटाखों का क्या रिश्ता है? अब देखिएगा, लोग जो है बहुत सारे, एक तो भीड़ इकट्ठी होती है जब ये दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, या यूँ कहिएगा जहाँ पे पटाखे वगैरह बिकते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, क्योंकि पिछले कई सालों से एक रूल बना हुआ है कि पटाखे शहर के बाहर जो एक अलग सा स्पेस होगा, उसी के अंदर ही पटाखे जो है खरीदे जा सकते हैं। अब वो छोटा सा एरिया होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग चले जाते हैं, तो वो जाहिर सी बात है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन की ही नहीं जा सकती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका धुआं इतना खतरनाक होता है कि पूरा का पूरा एरिया जो होता है वो आपका स्मोक से भर जाता है, तो वो अपने आप में एक फिर परेशानी का कारण बन जाता है। इसी वजह से राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है अशोक गहलोत, उन्होंने पटाखों या आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। अब राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अच्छा, जयपुर को हम लोग क्या कहते हैं? जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से पुकारते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। राजस्थान में आपको जो ये जोधपुर दिख रहा है, जोधपुर को हम लोग ना कहते हैं क्या, ब्लू सिटी के नाम से पुकारते हैं। ब्लू सिटी के अलावा इसे सन सिटी भी कहा करते हैं हम लोग। राजस्थान में जो आपको उदयपुर दिख रहा है, उदयपुर को हम लोग व्हाइट सिटी कहते हैं, ठीक है, इसे झीलों की सिटी भी कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको सारी की सारी याद रख लेनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अच्छा, राजस्थान के राज्यपाल का नाम क्या है? कलराज मिश्र है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर भारत की सबसे खारे पानी की झील है, जिसका नाम है सांबर झील। सबसे ज्यादा खारा पानी इसका है, लेकिन मैं बताऊं कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वो उड़ीसा के अंदर पड़ती है, जिस झील का नाम क्या है? चिल्का झील है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा क्या कि सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पीजीसीआईएल कहते हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना निदेशक परियोजना नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में पीजीसीआईएल ने अपना निदेशक यानी कि डायरेक्टर, प्रोजेक्ट का डायरेक्टर जो है वो नियुक्त किया है अभय चौधरी को। ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है अभय चौधरी। इससे पहले ये कार्यपालिका के निदेशक थे और ये जो है एनआईटी दुर्गापुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है वो ग्रेजुएट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है, ऐसे जो नियुक्ति होती है तो उनके क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है। और इस इलेक्ट्रिसिटी के इस लाइन में इनका 35 सालों से भी ज़्यादा का जो है एक्सपीरियंस है, ठीक है। इन्होंने कई सारे ट्रांसमिशन लाइन, कई सारे सब स्टेशन, कई सारे इन्होंने जो है आपके जो ये बड़े बड़े हाई इलेक्ट्रिक लाइन होती है वहाँ जो आपकी संस्था होती है या उनकी देखभाल करनी होती है या उनके ऑपरेशंस, उनके मेंटेनेंस का काम जो है इन्होंने एज ए कंस्ट्रक्शन इंजीनियर और एज ए इंजीनियर के रूप में किया हुआ है काम।
अब जिक्र किसका हुआ है? जिक्र हुआ है पावर ग्रिड का। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी ऑनरशिप किसके पास में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। देखो ये वाला क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं आपको वहां पे भी शेयर करूंगा। कुछ एक क्वेश्चन आज मिलते जुलते हैं हरियाणा करंट अफेयर से भी, और ये क्वेश्चन नेशनल में भी इंपॉर्टेंट है। एक दिन एक बच्चे ने पूछा था कि सर जो क्वेश्चन नेशनल में हो गया उसे हरियाणा में क्यों करवाया, ये हरियाणा में हो गया उसे नेशनल में क्यों करवाया? क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो है नेशनल करंट अफेयर का। तो इसका मतलब आप लोगों को ये साबित हो जाना होता है कि ये क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। एक पर्टिकुलर वीडियो में बनाता हूं हरियाणा करंट अफेयर के लिए, उसका मतलब आपको ये साबित होता है वहां से, या ये निश्चित हो जाते हो आप कि ये वाले क्वेश्चन हरियाणा से रिलेटेड है। अब मान लेता हूं मैं केवल वो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हरियाणा में बना देता, तो आप सोचते हैं तो हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल के लिए तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इसी वजह से दोनों में वो क्वेश्चन देना होता है, अगर वो दोनों के लिए है तो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि आसाम सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति किससे ने जो है वो की है? तो आसाम सरकार के जो मुख्य सचिव की नियुक्ति है एज ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ आसाम जो है, इनकी नियुक्ति जिष्णु बरुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? इनकी नियुक्ति हुई है जिष्णु बरुआ की हुई है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। जिष्णु बरुआ 1998 बैच के IAS अधिकारी हैं, ठीक है। और आसाम सरकार के नए मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने जो है वो कार्यभार संभाला। जैसे हरियाणा के मुख्य सचिव बने हैं विजय वर्धन, ऐसे ही आसाम सरकार के नए मुख्य सचिव बने हैं जिनका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जिष्णु बरुआ है, ठीक है। और वह संजय कृष्ण को जो है उनकी जगह पे इनका आया है, नाम आया है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आसाम की बात करते हैं तो मैप में असम दिख रहा होगा, इसकी कैपिटल दिसपुर है, पॉपुलेशन 3.09 करोड़ है, चीफ मिनिस्टर का नाम सर्बानंद सोनोवाल है। अगला क्वेश्चन है कि बड़े राज्यों में सबसे अच्छा जो शासित राज्य है वो कौन सा है? मतलब सबसे बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा शासन व्यवस्था जो है वो किस राज्य की है? तो वो है केरल राज्य की। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये रिपोर्ट किसने पेश की? रिपोर्ट पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 द्वारा जो है ये प्रदर्शित की गई है। तो बड़े राज्यों में सबसे अच्छा कार्य करने वाला राज्य है केरल राज्य है। अच्छा सर इनकी रैंकिंग बताइएगा। जैसे सबसे बड़े राज्यों की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें नंबर 1 पे कौन सा? केरला, नंबर 2 पे तमिलनाडु और नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश है। रैंकिंग के हिसाब से बात की जाए तो 1.388 है केरला की। छोटे राज्यों की बात की जाए तो गोवा जो है सबसे छोटा है और उसकी सबसे अच्छी जो है रैंकिंग है, ठीक है। 1 नंबर पे, 2 पे मेघालय, 3 नंबर पे हिमाचल प्रदेश। अगर आप यही क्वेश्चन पूछते हैं यूनियन टेरिटरी का तो इसमें नंबर 1 पे चंडीगढ़ आता है, नंबर 2 पे पुडुचेरी आता है और नंबर 3 पे लक्षद्वीप आता है। ये बात भी आप साथ के साथ याद रखिएगा। सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को निम्न में से कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है, यानी कि सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं आपको बता देता हूं कि रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करता है सैनिक स्कूल, और सैनिक स्कूल की जो सोसाइटी है वो पूरे देश भर के अंदर 23 आवासीय विद्यालयों का जो है वो मैनेज करती है, या यूं कहिएगा आप लोग प्रबंध करती है। और जो ये आरक्षण नीति है ये अगले साल यानी कि 2021 और 22 के अंदर जो है वो लागू हो जाएगी, ठीक है। और सरकार ने क्या किया है कि हर एक लिस्ट में जैसे 15% आरक्षण जो है वो किसको दिया है? अनुसूचित जाति को दिया है। अच्छा 7.5% दिया है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, और ये है एससी शेड्यूल ट्राइब। ये शेड्यूल कास्ट होता है एससी और शेड्यूल ट्राइब होता है एसटी। इनको 7.5% और 27% तो आपको मैंने बता ही दिया किसको मिला है, ओबीसी को मिला है। तो ये बात आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आगे जाता हूं तो भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियंस का खिताब जीता है? तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट जिसको MMA कहते हैं हम लोग, इसका जो है खिताब जीता है रितु फोगाट ने। हरियाणा की रहने वाली है रितु फोगाट, ठीक है। ये क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर से भी इंपॉर्टेंट बनता है। हरियाणा की रहने वाली है रितु जो है फोगाट, और फोगाट बहनों में सबसे छोटी बहन है ये। दूसरी बार हरियाणा के जो है ये नया जिला जो बना था 22वां चरखी दादरी, उसके बलाली गांव की रहने वाली है। महावीर सिंह फोगाट की बेटी है, ठीक है। और आपको फोटो में दिखाई दे ही रही होंगी, ठीक है।
इन्होंने कुश्ती छोड़ने का जो है वो निर्णय ले लिया है और भारत की महिला रितु फोगाट ने लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जो MMA है इसके अंदर चैंपियंस का खिताब जीत लिया है। यह खिलाड़ी ने जो है ये यूं कहिएगा तकनीकी नॉकआउट के आधार पे कंबोडिया की जिसका नाम है नाउसरे पो इनको दूसरे दौर में जो हराया था। और आपको मैं बता देता हूं कि रितु फोगाट एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने राष्ट्रमंडल कुश्ती में चैंपियनशिप 2016 में जो है गोल्ड मेडल भी जीता था। और कुश्ती में ज़्यादा ध्यान था इसलिए 10वीं तक ही पढ़ाई की थी, ज़्यादा इन्होंने पढ़ाई भी नहीं की थी आगे, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियन में अंडर 23 की में रजत पदक जीता। रितु फोगाट ने देश के मिक्स मार्शल जो आर्ट है उसके लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप की बेल्ट दिलाने के लिए कुश्ती छोड़ दी है अभी, ठीक है। और जो MMA है इसके दाव पेंच और बारीकियों से सीखने के लिए रितु सिंगापुर में ट्रेनिंग फिलहाल ले रही है। रितु को वर्ल्ड की सबसे प्रमुख MMA ऑर्गेनाइजेशन इलाउ ट्रेनिंग दे रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और MMA की ट्रेनिंग लेने वाली रितु पहली भारतीय महिला पहलवान है। रितु के पिता और द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर सिंह फोगाट भी जो है इस बात का समर्थन करते हैं। रितु ने ये बताया था कि वो लंबे टाइम से MMA देख रही है, उसे यह खेल बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा था और भारत को आने वाले टाइम में जो है इससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ पदक वगैरह दिलवाए, इसलिए वो कोशिश कर रही है, इस पे वो काम कर रही है। और 2016 में आयोजित कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में रितु ने देश को गोल्ड और 2019 में आयोजित सीनियर अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल दिलाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है एग्जाम के लिए। वन चैंपियनशिप के लिए कर रही हूं तैयारी, रितु का यह कहना है कि रितु फोगाट ने बताया कि वह MMA वन चैंपियनशिप की तैयारी कर रही है। इसी वजह से इवॉल्व जो है वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया है और वहां पे ये ट्रेनिंग ले रही है। दूसरी बात यह है कि रितु के अनुसार ये जो गेम है इसमें क्या होता है, बहुत सारे गेम होते हैं, जैसे कुश्ती है, वुशु है, किक बॉक्सिंग है, मार्शल आर्ट है, कई सारे गेम्स की टेक्निक जो है वो एक साथ जो है वो यूज की जाती है, इसलिए इसके लिए हर गेम के अंदर माहिर होना भी जरूरी होता है। केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने हाल ही में कहा कि भारत सरकार किस देश से 30,000 टन आलू आयात कर रही है। भारत सरकार जो है वो 30,000 टन आलू आयात कर रही है भूटान से, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। ऐसी घोषणा की है भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, ठीक है। और कहां से आ रहा है, ये भूटान से आ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने की कीमतों को कम करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा दिवाली से पहले 25,000 टन और प्याज आने की भी उम्मीद है, क्योंकि प्याज की किल्लत भी हमें जो है वो सामने दिखाई दे रही है वर्तमान के अंदर, ठीक है। और इससे पहले जो है 7,000 टन प्याज पहले ही आयात किया जा चुका है, आने वाले टाइम में 25,000 टन और भी आएगा। जिक्र भूटान का हुआ है तो मैप में आप भूटान को देखिएगा, कैपिटल थिम्पू है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, लोते तेसरिंग है। पॉपुलेशन कितनी है, 7.54 लाख है। किस IIT संस्थान ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायो सेंसर विकसित किया है। पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए जो IIT रुड़की है, इन्होंने एक सेंसर तैयार किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। IIT रुड़की ने डिटर्जेंट प्रदूषक जो है इसका पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया बायोसेंसर बनाया है, ठीक है। और इनका ये दावा है, IIT रुड़की का दावा है कि इस दिशा में दुनिया की ये पहली ही खोज है जिसमें डिटर्जेंट पर्यावरण जैसे सोडियम डेडोसिल सल्फेट है, सोडियम लॉरिल सल्फेट है, इन सभी का पता लगाने के लिए बायोसेंसर इसमें लगाया जाएगा। इसका यूज करके साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम, शैम्पू, डिटर्जेंट इन सभी उद्योगों का पता लगाया जा सकता है कि वो पर्यावरण के लिए कितने ज़्यादा खतरनाक है या हानिकारक है। IIT रुड़की की स्थापना 1847 में हुई थी, ये भी याद कर देना आप। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिली है। तो भारत और के साथ में जो है देश है कंबोडिया, इन दोनों के बीच में समझौता ज्ञापन की मंजूरी मिली है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा से जारी बयान के अनुसार समझौता ज्ञापन समारोह के अंदर जो है संयुक्त पहल और टेक्नोलॉजी विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच में सहयोग का जो एक यूं कहिएगा क्राइटेरिया है वो भी बढ़ जाएगा। इससे जो यूं कहिएगा आप लोग लोकल एरिया जहां पे भी है वहां पे बिजनेस करने की भी सुविधा मिलेगी। कंबोडिया की कैपिटल नाम पने है, करेंसी कंबोडियन रियल है और पॉपुलेशन 1.62 करोड़ है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व नगर दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सिटी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर को। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस दिन का उद्देश्य है कि वैश्विक रूप से न्यू अर्बन एजेंडा को लागू करना समुदाय का ही ये लक्ष्य माना जाएगा। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा बताइए। गिद्ध संरक्षण 2020 से 25 के कार्य की योजना के तहत गिद्धों को बचाने के लिए संरक्षण केंद्र कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? 2 में, 4 में, 5 में, 6 में? बताइए विस्तार से इसके बारे में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल फिर हाजिर हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।